हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि आपकी सबसे हसीन अदा कौन सी है, ये देखने वाले हैं। ये टॉपिक मैं काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आई होप ये टॉपिक काफ़ी पसंद आएगा। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं आपकी सबसे हसीन अदा क्या है। यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपके अंदर एक इमोशनल साइड भी है और एक अर्थली साइड भी है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं। एक तरफ से बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, बहुत सोच समझ के कोई भी चाल अपनी चलते हैं। ये मुझे एक साइड आपका दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत सोच समझ के कोई भी चाल चलते हैं या कोई भी डिसीज़न अपने ज़िंदगी का बहुत सोच समझ के लेते हैं। आप डेस्टिनी पे भी यकीन करते हैं। आपको लगता है कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, डेस्टिनी पे ही छोड़ देना चाहिए, और ये आपके लिए कहीं कभी ना कभी लक लेकर आता है। ये जो थिंकिंग है आपकी, ये आपके लिए लक लेकर आता है कभी ना कभी, ठीक है। और एक दूसरा साइड है आपका जो काफ़ी इमोशनल साइड है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हो या इमोशनल हैं आप, ठीक है, जिसमें आपके अंदर इमोशंस है, लव है, फीलिंग्स हैं। और दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं ज़िंदगी में, या फिर क्योंकि ये रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ तो करंट एनर्जीज़ पे ही होती है, तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि करंट एनर्जीज़ आपकी कुछ ऐसी हैं जहाँ पे आप बहुत सोच समझ के कदम रखते हैं, लेकिन येट आपके पास फीलिंग्स भी हैं, आपके पास इमोशंस भी हैं। आप एक अच्छे इंसान भी हैं अंदर से, प्योर हार्टेड सोल कह सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का एक बैलेंस आ रहा है, यानी आपकी दो तरफा पर्सनैलिटी है यहाँ पे, ठीक है, ये कह सकते हैं, या पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके ये सब हैं, ठीक है, जो भी मैंने बताए हैं। लविंग हो, केयरिंग हो, लेकिन येट अगर डिसीज़न लेना है, कोई फ़ैसला लेना है आपको, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेते हो। उसमें आप डेस्टिनी पे बिलीव करते हो, यूनिवर्स से साइन मांगते हैं आप, ठीक है। तो ये भी अदा आपकी बहुत अच्छी लगती है, लोगों को अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के दो रूप यहाँ पे सामने आ रहे हैं। पहला मैंने बताया लविंग, केयरिंग, इमोशनल, और दूसरा बताया कि प्रैक्टिकल भी हैं। जब ये दोनों चीज़ें एक ही इंसान में पाई जाती हैं तो वो इंसान नेचुरली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, विद द लवर्स कार्ड इन द सेंटर, ठीक है। लवर्स कार्ड ये अल्टीमेटली क्या करती है, आपकी ये जो दोनों रूप जो मैंने बताया आपको, ये दोनों रूप जो आपके हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं लवर्स को, यानी कि आपके एडमायरर्स को बढ़ाते हैं, आपके लवर्स बढ़ जाते हैं, या फिर आपके सीक्रेट एडमायरर्स मैं कहूँ बढ़ जाते हैं। आपके पसंद करने वाले लोगों की संख्या मुझे लगता है बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में इस समय पे, जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ़ लव कर रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, अपने स्किन की केयर कर रहे हैं, अपनी हेल्थ की केयर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप अपने आप को केयर या संवारने के लिए करते हैं, अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है। उससे क्या हो रहा है ना कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। अभी से 5 साल पहले शायद, या 10 साल पहले लोग आपको उतना पसंद नहीं करते होंगे, ये भी हो सकता है, या उतने आपके एडमायरर्स नहीं होंगे, कम होंगे लेकिन कम होंगे, लेकिन अभी बढ़ गए हैं। तो समय के साथ आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, या हैंडसम होते जा रहे हो, या आपको आपके अंदर एक मैग्नेटिक कह सकते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है वो मैग्नेटिक बनती जा रही है। दिन पे दिन आपकी जो पर्सनालिटी है वो मैग्नेटिक बनती जा रही है, और इसके कारण आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों का अटेंशन, यानी लोग आपकी तरफ, लोगों की नज़रें आपकी तरफ हैं, ऑल आइज़ ऑन यू, ये भी कह सकती हूँ, ठीक है। लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करते हैं, आप कहीं भी मौजूद रहते हैं तो आप अननोटिस नहीं जाते हैं, ये मुझे एंजल्स कह रहे हैं। यानी ऐसा इंसान जिसको नोटिस किए बिना ही आगे बढ़ गए, या जिसको देखे बिना ही आगे बढ़ गए, उसको कहते हैं अननोटिस्ड। तो ऐसा नहीं होता कि देखे बिना नज़रअंदाज कर दिया। आपको नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है एंजल्स का, कि आपको नज़रअंदाज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप नज़रों के सामने हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो नज़रों के सामने हैं, तो ऐसे इंसान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और भीड़ में भी आप बेहद ख़ास दिखते हैं, बहुत यूनिक दिखते हैं, और ऐसा लगता है मानो कि आपको देखते ही रहें और आपसे नज़रें हटें ही नहीं। जैसे कि नज़रों को मैंने नहीं रोका है, नज़रें अपने आप आपकी तरफ रुक गई हैं। आपको देखकर एक खुशी सी महसूस होती है। इस समय कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उसको वर्ड्स में बता रही हूँ एक कहानी की तरह, ठीक है। तो आपको देखकर नज़रें रुक सी जाती हैं, आपको देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। पहली चीज़ तो एक
कंप्लीशन की फीलिंग आती है। ऐसा इंसान लगते हैं आप जिसको देख के लगता है कि ये इंसान भरा भरा है, यानी कि ये इंसान के पास सब कुछ है, इसके आसपास सब कुछ है, इसके आसपास नेचर है, पौधे हैं ये देख सकते हो आप, पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी इसके पास सब कुछ है। इसके पास जो होना चाहिए एक इंसान के अंदर, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण किसी को पसंद किया जाता है, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है। अगर आपसे प्रैक्टिकल बातें की जाएंगी तो आप उसमें भी माहिर हैं, आप बहुत अच्छा से कम्युनिकेट करते हैं, आप बहुत अच्छा से बातें करते हैं। और दूसरी तरफ अगर कुछ इमोशनल टॉक्स भी करने हैं आपके साथ, फीलिंग्स शेयर करनी है आपके साथ, तो उसके लिए भी आप रेडी रहते हैं। ये क्वालिटी, ये अदा आपको और भी ज़्यादा हसीन बनाती है। मुझे लगता है दूसरों से ज़्यादा इस समय पे आपकी एनर्जी ये है कि आप दूसरों से भी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं इस समय पे, जिसमें कोई बुराई नहीं है। ये एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि दूसरों से भी ज़्यादा अब आपने खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, खुद को संवारना शुरू कर दिया है, खुद के मनी, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस पे काम करना शुरू कर दिया है, अपने पैसों पे काम करना शुरू कर दिया है, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों की नाक बहुत अच्छी है, क्योंकि अचानक से मैसेज आ रहा है। आपकी नोज़ किसी को बहुत अट्रैक्टिव लग सकती है इस समय पे, क्योंकि बहुत सही आकार है आपके नोज़ का, ये कह सकती हूँ। ठीक है, अचानक से आया। आपका फ़ोरहेड बड़ा हो सकता है एनीवेज़, लेकिन आपका फ़ोरहेड भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। या आपके छोटे बाल हैं, आगे से छोटे बाल हैं, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। मेन है तो भी आपके जो बाल आगे आते हैं तो वो भी बहुत आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जब तुम आंखें बंद रखती हो या रखते हो तो भी और भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लगते हो। जैसे लगता है कि अपने आसपास की चीज़ों को महसूस कर रहे हो या कर रही हो। ठीक है, तो एक ये मैसेज आया है कि आप जब भी आंखें बंद करते हैं तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत, और भी ज़्यादा हसीन लगते हैं, चाहे आप मेन ही क्यों ना हो या विमेन ही क्यों ना हो। आप लगता है कि आंखें बंद करके आप उस प्योरिटी को महसूस कर रहे हो जो है नेचर में, या जहाँ भी आप हैं। ठीक है, जहाँ भी आप आंखें बंद कर रहे हैं, तो आप जब भी आंखें आपकी बंद रहती हैं तो आप एक ऐसे स्टेट में जा रहे हो, ऐसी दुनिया में जा रहे हो जो बहुत प्योर है, जो बहुत पवित्र है, या ईश्वर से, भगवान से, या जिनमें भी आप मानते हैं। ठीक है, गॉड, यूनिवर्स, ठीक है, अल्लाह, एनी वन। तो यहाँ पे आप जिनसे भी कनेक्ट होते हैं आँख बंद करके, तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका लोग देख पाते हैं। आंखें बंद का मतलब यही है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, और जब आप कनेक्ट होते हैं तो वो आपकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा ख़ास बनाता है, बढ़ाता है, ये कह सकती हूँ। या फिर आपकी अदाओं में से एक अदा ये भी है कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंखें खूबसूरत नहीं है, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, लेकिन जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप उस प्योर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और जब आप जुड़ जाते हैं उस पवित्र एनर्जी, कह सकती हूँ, ऊर्जा से, तो मुझे लग रहा है कि वो आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, वो आपको और भी ज़्यादा हसीन बनाता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। या पलकें झपकाने की आपकी आदत हो तो ये भी एक अदा है आपकी जो बहुत ख़ास लगती है। ठीक है, तो ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। आपकी आवाज़ बेहद अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड को दिखा रहे हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि आपकी आवाज़ बेहद अच्छी लगती है लोगों को। आपकी आवाज़ से एक ताज़गी मिलती है, आपकी आवाज़ से में एक बोल्डनेस है। आप दब दब के बात नहीं करते, आप जो भी बात करते हो मुंह पे करते हैं और बहुत बोल्डनेस के साथ बोलते हैं। आपकी आवाज़ में एक पावर आती है। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल आया है, जिससे मुझे लग रहा है एक पावर आती है। लेकिन आंखें भी बंद है उसकी, जो मुझे दिख रहा है, तो उसका मतलब शांति भी एट द सेम टाइम। आप में से कुछ लोगों के वॉइस में एक शांति, एक सुकून भी महसूस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि क्या होगा, कैसा आपका बिहेवियर होगा, कैसा आपकी बातें होंगी। आपकी बातें सिचुएशन में बदल जाती हैं, या लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बातें आपकी होती हैं। और क्योंकि मेरे रीडिंग में ऑफ कोर्स आप जब भी आते हैं तो मून का कार्ड आ ही जाता है, तो आप लोग स्पिरिचुअल तो हैं ही, ठीक है, मिस्टीरियस भी हैं आप लोग। मेरे चैनल पे हो बार बार ये कार्ड आता है तो मुझे लगता है मैं कितनी बार बोलूँगी, लेकिन हाँ, थक गई बोलते बोलते। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आप बातें अपनी बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, बहुत कम बातें करते हैं, तो वो आपको मिस्टीरियस बनाता है, और यही मिस्टीरियस अदा आपकी लोगों को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। ठीक है, यानी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं लोग। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आप
जल्दी कुछ रिवील नहीं करते, अपनी ब्यूटी सीक्रेट्स भी आप रिवील नहीं करते। आप जब भी आते हैं लोगों को शॉक करते हैं अपने लुक से। मान लीजिए आप कहीं भी प्रेजेंट होने वाले, जाने वाले हैं, ठीक है, तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो अपने लुक से लोगों को शॉक करते हैं। ये मुझे यहाँ पे पिकअप हो रहा है। यानी आपकी अदाएँ, आपका लुक्स टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मुझे लगता है डिवाइन ब्यूटी, तो आपको देखकर एक ही वर्ड निकलता है, डिवाइन ब्यूटी। यानी ऐसी ब्यूटी जो ऊपर वाले ने दी है। यानी आपके चेहरे पे ना एक स्पिरिचुअल ग्लो मैं कह सकती हूँ, या तेज आपके चेहरे पे दिखता है। ये मुझे यहाँ पे आ रहा है। स्पिरिचुअल ग्लो भी कह सकते हो, तेज भी कह सकते हो। जो आपके चेहरे पे, एक स्पिरिचुअल इंसान के चेहरे पे वो तेज दिख ही जाता है, ठीक है। वो कोई आर्टिफिशियल नहीं होता है, वो अपने आप दिख जाता है, ठीक है। तो एक डिवाइन ब्यूटी की तरह आपको देखते हैं, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, इसीलिए वो ग्लो आपके चेहरे में दिखता है, वो शांति आपके चेहरे से बयां होती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप हमेशा शांत रहते हो, ये मुझे नहीं दिख रहा। आपको जब जहाँ पे जैसे लोग मिल गया वैसा ही एक्ट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल इंसान है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो जैसा इंसान वैसा आप अपना बिहेवियर कर लेते हैं, वैसे ही आप अपने बातचीत को कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक और लाइन है, जैसा देश वैसा भेष, ऐसे करके एक लाइन है। इसका मतलब जहाँ जाते हो वहाँ पे ढल जाते हो। ये भी मुझे लग रहा है, आपको पता है कि आज मुझे यहाँ जाना है तो मुझे ऐसा गेटअप चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, आप ज़्यादा चेंज ना करें, लेकिन बहुत हद तक आप चेंज करते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे हल्का सा ऐसा लुक होना चाहिए, तो ऐसा ही मैं जाऊँगा या जाऊँगी, ठीक है। आप लोगों के लिए अनअचीवेबल हैं, यानी आपको पा पाना इतना आसान नहीं है, ये मुझे स्टार कार्ड को देख के ही लग रहा है। लोग आपको दूर से ही नोटिस करते हैं, सोशल मीडिया पे या दूर से नोटिस कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे पिकअप हो रहा है, ठीक है। चलिए कुछ चिट्स देखेंगे आपके लिए, फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। चलिए, तो मैं ऊपर से देखना शुरू करती हूँ। चार्म, तो आपके अंदर एक चार्म है जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। वांट फ्रेंडशिप, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है। लोग बहुत फ्रेंडशिप करने की उनकी उम्मीद रहती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, आदत सी है मुझको अब, तो ऐसे करके एक सॉन्ग है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, इग्नोर कीजिएगा, आई कैन नॉट हेल्प इट। आदत सी है मुझको, ये सॉन्ग देख लीजिएगा। पीपल वाना कन्फेस करना चाहते हैं, बहुत चीज़ें बताना चाहते हैं आपको, ये मुझे पिक हो रहा है। टॉकिंग कामली, तो आप बहुत शांति से बात करते हैं, कामली बात करते हैं, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि यू नो हु विल ड्रेन योर एनर्जी, यानी आपको पता है कि आपकी एनर्जी कौन ड्रेन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये आपको पता रहता है। यानी किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ये आपको पता रहेगा, ठीक है। ब्यूटी विथ ब्रेन, ये मैसेज सच में आ रहा था, लेकिन मेरे ज़ुबान पे नहीं आ रहा था, सच में ये पहले भी आ रहा था। ब्यूटी विथ ब्रेन, यानी कि आपके पास खूबसूरती भी है, आपके पास दिमाग भी है। सेडक्टिव आइज़, यानी आपकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव हैं। दे मेल्ट, तो आपको देखने के बाद ही वो मेल्ट हो जाते हैं। अनटचेबल, मैंने कहा ना, आप बहुत दूर हैं लोगों से किसी ना किसी वे में, इसीलिए वो आपको देख ही पाते हैं ऑनलाइन, ऐसा मुझे लग रहा है। और वॉच यू मूव, आप जिस तरह से चलते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जिस तरह से आप वॉक करते हैं या रन करते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉक भी करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। आप जब भी बातें करते हैं ना, तो आप आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। आप बातें करते हैं तो आई कांटेक्ट एक बनाए रखते हैं, जो अपोजिट जेंडर को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है, या सेम जेंडर को भी आपकी बातों में फंसाए रखता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका कोई काम है, ठीक है, और आपको बात करनी है और आप अच्छा आई कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने बात मनवा भी सकते हैं सामने वाले से, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी आई है। अच्छा, आई लव योर आइज़, इट स्पीक्स द ट्रुथ, तो आपकी आँखें सच्चाई कहती हैं, आपकी आँखें काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, सच्चाई कहती हैं, ऐसा उनको लगता है, लोगों को लगता है, ठीक है। आपके साथ लास्ट मैसेज आया है, एक बॉन्ड जुड़ जाता है, एक जुड़ाव लगता है आपके साथ, अपने से लगते हो आप, ठीक है। ये भी एक आपकी एक अदा है जो उनको हसीन लगती है, ठीक है। अगर फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में बात करूँ, तो एक आया है सेडक्टिव आइज़ ही आया है, मुझे लग रहा है। जो आपकी आँखें हैं वो ज़्यादा इस समय पे हाईलाइट हो रही हैं, यानी आपकी आँखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव लगती हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।